इन 4 ग्रहों की युति के कारण इनके अंदर अपनी स्थिति से लड़ने और बदलने का जुनून था। व्यक्ति के जीवन का पूरा सार उस भाव में छुपा होता है। मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी जहां पर धन भाव में ग्रह थे पर उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जब 4 ग्रह एक साथ होते हैं तो कैसी स्थिति बनती है। जिसके पास बहुत सारी धन दौलत थी और वो उसका स्वर्गवास हो गया। सबके हिस्से में धन संपत्ति होने के बाद भी उसका समय रहते लाभ नहीं मिला। उसी भाव के कारण उसे फेम मिलता है। चतुर्ग्रह समायोगे बुद्धिर्विद्या बलम धनम यशश्च जायते पुंसाम ग्रह बलानुसारतः। इस श्लोक के अनुसार जब 4 ग्रह एक साथ युति में होते हैं तो वे अपने बल के अनुसार व्यक्ति को बुद्धि, विद्या, शक्ति, धन और यश प्रदान करते हैं। पर मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी जहां पर किसी भाव में 4 ग्रह हैं लेकिन उस भाव संबंधित फल नहीं मिल रहे। धन भाव के केस में यही स्थिति कई बार सामने आई। मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी जहां पर धन भाव में ग्रह थे पर उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बल्कि कई लोग आर्थिक रूप से सामान्य से भी नीचे थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.shivangastroguide.com पर जाके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। 4 ग्रह एक साथ होते हैं तो वो भाव बहुत विशेष बन जाता है। व्यक्ति के जीवन का पूरा सार उस भाव में ही छुपा होता है। सबसे ज़्यादा पावर पैक हो जाता है वो भाव। उस भाव से संबंधित फलों की उसकी इच्छा होती है। उस भाव से संबंधित उसके जीवन में परेशानियां होती हैं। उसी भाव से संबंधित उसके प्रश्न होते हैं। अगर अच्छी दशा मिले तो उसी भाव के कारण उसे फेम मिलता है। 3 ग्रहों के केस में तो सहधर्मी ग्रह हो सकते हैं, पर 4 ग्रहों की युति में बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि सहधर्मी ग्रह साथ हों। ये केवल सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु की युति के केस में संभव है। इस युति में भी सूर्य से ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त नहीं है तो भी इस युति में एक न एक ग्रह 2 स्थान का स्वामी बनेगा। इसलिए ये युति पूरी तरह से शुद्ध सहधर्मी नहीं होगी। दूसरा केस है जहां पे चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये चारों शुभ ग्रह एक साथ हों किसी भाव में। इस केस में 4 सौम्य ग्रह एक साथ होंगे जिसके कारण इन्हें सहधर्मी कहा जा सकता है, पर इनमें से कोई ना कोई ग्रह 2 स्थान का स्वामी बनेगा। इसलिए ये युति भी शुद्ध नहीं होगी। इसलिए कुंडली के जिस भी भाव में 4 या उससे अधिक ग्रह हों तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि ही हो, बल्कि उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। उसे उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ सकता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, अथक मेहनत करनी पड़ सकती है। या ऐसे भी हो सकता है कि उस भाव से संबंधित चीजें उसके पास बहुतायत में हो पर वो उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहा है, या मैनेज करने के लिए उसके पास जरूरी साधन नहीं है, सही रिसोर्सेज नहीं है। जब कभी 4 ग्रह एक साथ हों तो कुछ बातें विशेष रूप से देखी जाती हैं कि जो ग्रह एक साथ बैठे हैं वो ग्रह लगन के लिए कारक हैं या नहीं। यदि लगन के लिए कारक हैं तो फिर भी थोड़े प्रयासों के बाद उस भाव से संबंधित अच्छे फलों की प्राप्ति हो जाती है। पर अकारक हैं या मारक हैं, ऐसी स्थिति में उस भाव के फल शायद ही अच्छे मिले, बल्कि ऐसी स्थिति में जीवन भर का संघर्ष होने के बाद भी उस भाव के मनचाहे फल नहीं मिल पाते हैं। अब एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि धन भाव में 4 ग्रह होने के बाद भी किस प्रकार की समस्याएं आई। जो कुंडली आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये कुंभ लगन की कुंडली है। धन भाव में मीन राशि आती है जिसमें 4 ग्रह शनि, मंगल, केतु और सूर्य है। धन भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में है। धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना एक अपने आप में राजयोग है। धन भाव में 4 ग्रह में से 2 ग्रह सूर्य और मंगल सहधर्मी हैं और अपनी मित्र राशि में भी हैं। गुरु ग्रह की राशि में है, मित्र राशि में है। केतु कुजवत है जो कि मंगल की तरह फल देने वाला होता है। मंगल के साथ युति होने के कारण केतु मंगल की शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए केतु भी सहधर्मी हो गया। शनि इस कुंडली में इन तीनों ग्रहों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रखता।
केवल केतु के साथ शनि के संबंध ठीक है। शनि लग्नेश है, इसलिए इस लगन के लिए कारक है। धन भाव में होने पर धन भाव से संबंधित शुभ फल देने वाला बनता है। लेकिन मंगल और सूर्य के साथ शनि का संबंध अच्छा नहीं है। सूर्य और शनि की शत्रुता तो जगत विख्यात है, और मंगल के साथ भी शनि की शत्रुता है, इसलिए ये चारों ग्रह आपस में सहधर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप समझते हैं कि इनके जीवन में कैसी घटनाएं हुई। ये एक पुरुष की पत्रिका है जिनका जन्म चेन्नई में हुआ। इनके जन्म के समय परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता का कोई स्थायी व्यापार या नौकरी नहीं थी। थोड़ी बहुत जमीन थी जिसमें जरूरत से भी कम अनाज उत्पन्न होता था। इन चार ग्रहों की युति के कारण इनके अंदर अपनी स्थिति से लड़ने और बदलने का जुनून था। इस कुंडली में गुरु भी बहुत शुभ स्थिति में है। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में है और गुरु की दृष्टि पंचम भाव में और पंचम भाव के स्वामी बुध दोनों पर है, जो कि इनकी विद्या के लिए बहुत शुभ है, इनकी पढ़ाई के लिए बहुत शुभ है, जिसके फलस्वरूप बचपन से ही ये अपने स्कूल में टॉप करते रहे। उसके बाद IIT से बीटेक किया, फिर MIT से MS किया, और ये आज परमानेंटली US में सेटल्ड हैं। बहुत अच्छी नौकरी है, हाईली पेड जॉब है इनकी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, धन संबंधी कोई समस्या अब इनके जीवन में नहीं। तो हमने देखा कि इनकी कुंडली में चार ग्रह एक साथ होने के बाद भी शुरुआती संघर्ष बहुत रहे, क्योंकि लग्नेश कुंडली का उन ग्रहों के साथ युत था। तो इनके अंदर एक क्षमता थी कि मैं अपनी स्थिति को बदलूंगा, उसमें सुधार लाऊंगा। गुरु ग्रह ने भी सपोर्ट किया, बुध ने भी सपोर्ट किया, बाकी ग्रहों का सपोर्ट भी अच्छा मिल गया, जिसके कारण पढ़ाई अच्छी हो गई और ये अपनी स्थिति को बदल पाए। कभी भी 4 या 5 ग्रहों के एनालिसिस की बात होती है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए। इसलिए प्रत्येक ग्रह का इंडिविजुअल एनालिसिस करना बहुत हेल्पफुल होता है। आप ये देखिए कि कौन से भाव का स्वामी है, वो ग्रह नैसर्गिक शुभ है या अशुभ है, दूसरे ग्रहों के साथ उसके कैसे संबंध हैं, शत्रु संबंध है, मित्र संबंध है, सम है, तब जाकर के आप एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझा कि 4 ग्रहों की युति होने पर भाव के फल तो मिलते ही हैं, पर बाधाएं और रुकावटें आने के बाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई। यदि आप किसी विषय पर मेरे ज्योतिष विचार चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके स्नेह और प्रोत्साहन के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।